राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। सत्संग का मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको किसी विशेष रूप से कोई आयोजन करके भंडारे लगा के, लेकिन सत्संग का सत्संगियों के लिए हर वक्त सत्संग चलता रहता है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग। सत्संगी जो होगा उसके हर समय ख्याल विचार भक्ति भाव के मिलेंगे, प्रभु के गुणगान करेंगे, गुरु की याद करेंगे, संतों की वाणी को याद करेंगे, वो सत्संग है। सत्संग ये भी नहीं है कि कोई आपके सामने बैठ के प्रचार करे और आप सुनते रहे बैठ के। सत्संग खुद करना होता है, खुद को ही समझाना सत्संग है। सत्संग करने वाला कहता रहेगा जब तक हमारी मन की भावना, हमारा विश्वास, हमारी विरह, हमारा लगन नहीं होगी तो कहने वाले से हम कोई लाभ नहीं ले सकते। लाभ कब मिलेगा? जब हम मन से तैयार होंगे, जिन बातों को सुनोगे, सुनने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में इन बातों को अपनाने से हमें फ़ायदा है और ये बात सत्य है। लेकिन अगर हम बात को सुन के कह दें कि इन बातों का तो पता ही है, निश्चित रूप से पता है, आपको जानते हो, सब जानते हो, लेकिन जानते हुए भी उन बातों को अगर मानते नहीं हो तो जानते कहाँ? जो जिस बात को जानता है उसको मान भी लेना चाहिए। मानेगा कब? जब उसी तरह से वो काम करना शुरू कर। अब इस बात को सब जानते हैं, दुनिया में आए थे, दुनिया में आए थे, क्या लेके आए थे? कि दुनियादारी की चीज़ों का एक कोई चीज़ लेके नहीं, नंग धड़ंग आए थे, कपड़ा भी नहीं था तन बदन पे, थी कोई चीज़? तन पर कपड़ा भी नहीं था और अब सब कुछ है। और सब कुछ मिलने के बाद भी इंसान क्या कहता है कि परेशान हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब गया, सब खो गया। अरे कहाँ खो गया? खाने को सारी चीज़ें हैं, पहनने को कपड़ा है, रहने के लिए मकान है, जीने के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, शरीर की तंदुरुस्ती है, कोई रोग बीमारी नहीं है। अगर है तो भी बीमारियां हमने खुद लगाई हैं, उल्टे सीधे काम करके। अब भाई खाई में तो वही पड़ेगा जिसने खुद दी होंगी, जिसने खोद रखी है पड़ेगा वो, किसी ने दूसरे ने नहीं खोदी, उसके लिए खुद खोदी है। कहने का मतलब कर्म हमने खुद ने ही किए। जो कर्म हमने खुद कर लिया, दूसरा दोषी कैसे होगा उसका? तो संतों ने, महापुरुषों ने, उन सब ने ये बात फरमाई, उत्तम कर्म करो। और उत्तम कर्म क्या है? प्रभु की भक्ति से कोई भी उत्तम कर्म नहीं है। सबसे ऊंचे दर्जे का कर्म है मालिक की भक्ति करना, उनका गुणगान करना, उनको याद करना। अब उनको याद करते हो, उनका गुणगान करते हो, तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए
कि वो किसी भी पाप कर्म की, बुरे काम की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि ये गुण उनमें नहीं है। जैसी संगति में बैठते हो गुण तो वैसा मिलेगा नहीं। अब संतों की संगति में बैठते हो, गुण हमारे अंदर दुष्टों वाले हैं, तो फिर कैसे सुधार हुआ? वो संगति हुई कि कुसंगति हुई? रामायण में तो साफ लिखा, सठ सुधरी सुसंगति पावा, कि सठ इंसान, मूर्ख से इंसान भी अच्छी संगति मिलने से सुधर जाता है, क्योंकि उनका गुण उनमें आ जाता है। और अगर तुम बैठते हो कुसंगति में, तो वो अपनाने की भी जरूरत नहीं है, कि वो दुर्गुण भी आप में अपने आप आ जाएंगे, बल्कि अच्छे गुणों को सिखाने के लिए, अपनाने के लिए सत्संग हैं, स्कूल हैं, माँ बाप हैं, सब के सब हमें अच्छी बातें बताते हैं कि गलत ना करो, अच्छा करो। और बुरी बातें सिखाने के लिए कोई नहीं है। कोई नहीं कहता, किसी से पूछ के देखो, कहेंगे ना गलत है। गलत कहने वाला भी गलत करता है, पता है कि गलत है, तो इसलिए मैं कहता हूँ जानता है वो गलत है फिर भी करता है। कहता है मैं जानता हूँ फिर भी मानता नहीं है। ये फायदा और ये लाभ तो इंसान को जब मिलता है कि जब उसको सुन के गुण के अपने जीवन में उतार ले। जो जीवन में नहीं उतारते हैं वो खाली रह जाते हैं, जो उतार लेते हैं उनका जीवन संवर जाता है। संतों के दरबार में आके भी काफ़ी साल रहने के बाद लोग क्यों निकल जाते हैं? क्यों निकल जाते हैं? क्यों? वो संतों की कमी नहीं है, उपदेश की कमी नहीं है, वो उन लोगों की कमी है कि वो जिस काम के लिए आए थे उस काम में नहीं लगे, वो और ही काम में लगे। किसी को लालच था, किसी को कोई स्वार्थ था। अगर नाम में लगते तो आम संसार में, समाज में भी ये बात प्रचलित है कि तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी आप न में। इंसान अपनी तुलना दूसरों से करता है, दूसरों से तुलना करते हो तो उससे अच्छा बन के दिखाओ। उसकी तुलना में उनकी बुराई करके अच्छा थोड़ा बन सकता है, वो तो बुराई का रास्ता है। सत्संगों में कही जाती है तुम किसी का बुरा ना करो, फिर बुरा क्यों करते हो? और एक इंसान बुरा करता भी है, उसकी ना समझ है, ना बेसमझी और कम अकल है, उसमें बुद्धि नहीं है, तो जिसके साथ किया वो बुरा ना करो। एक बुरा करने वाले के साथ में अगर वैसा ही कोई व्यवहार करता है, वो भी वैसा ही करता है, बुरा करता है। तो ना तो ये चीज़ कहीं भक्ति में काम आती है, ना नाम के सुमरण में है, ना ध्यान में है, ना अभ्यास में है, ना किसी ग्रंथ में लिखी है। फिर कैसे ये बातें आ जाती हैं? इंसान अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी करता है, लेकिन जो सिर्फ भक्ति के लिए जाता है ना, वो परवाह नहीं करता, देखता नहीं। जिन जिन के नाम लोगे उन्होंने परवाह की, मीरा बाई ने परवाह की ना खानदान की ना किसी की नहीं की। बलत बुखारा के बादशाह ने की क्या? राजकाज छोड़ के चल दिया। गोपीचंद ने करी क्या? घर बार और राजकाज छोड़ के जंगलों की राह ले ली। तो जिन्होंने राजपाट को भी त्याग दिया, उनको ज्ञान था कि उत्तम चीज क्या है, भक्ति है। ये संसार का तो मेला है,
मेले में आते हैं, बिछड़ जाते हैं, कोई पहले गया, कोई बाद में गया, जाते हैं। कीड़ी जैसा नाल है ये। कीड़ी का नाल देखा होगा ना, चलता जाता है, कोई उस तरफ जाती है तो कोई उस तरफ जाती है। ये दुनिया के मेले में भी यही हाल है। भरोसा जिंदगी का नहीं है। दावे बरसों के करते हैं, जाने वालों को रोजाना देख के सबक नहीं लेते कि एक दिन ये आएगा। और यही भूल इंसान को पाप कर्मों में धकेल देती है। वो ये नहीं सोचता कि तेरा भी भरोसा नहीं है, कब बुलावा आ जाए। तेरे भी कर्मों के लेख क्या पता कब जो है उन पर कलम मार दी जाएगी। तो वो टाइम आने से पहले इंसान कुछ ना कुछ नेकी कर ले, भले काम करे, अच्छे काम करे। मेरे कर्म में ये था, हाँ कर्म तूने किया था, दूसरा कौन दोषी है? दुनियादारी की तो बात देखोगे ना, सच्चे को सच्ची नहीं, पाखंडी को पकवान। सच्चे इंसान की बात सुनने वाला नहीं है। सच्ची अगर कोई कहेगा तो मानने वाला नहीं है। झूठ के 10 साथी मिल जाएंगे, झूठ पर सब इतबार करेंगे। झूठ कह दो सब इतबार करेंगे, कोई इनकार नहीं करेगा। सच अगर कोई कहेगा तो सच की परीक्षा देनी पड़ेगी, सच की परीक्षा देनी पड़ेगी। झूठ बदल जाएगी, एक नहीं अनेकों झूठ बन जाएंगी। जिससे जितनी बात करोगे उतनी झूठ बनेगी। सत्य बदलती नहीं है, एक की एक रहेगी। वो सत्य भक्ति है, वो बदलती नहीं है, किसी काल में नहीं बदलती, किसी धर्म में नहीं बदलती। जब वो नहीं बदलती है तो उसको अपना के हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। लेकिन इंसान अपनी कदर खुद नहीं जानता मैं क्या हूं। सबसे उत्तम चीज है कि इंसान का कर्म, कर्म के अधीन है हम। कर्म को बनाने वाले, बिगाड़ने वाले भी खुद ही हैं। अगर तुम्हें किसी का अच्छा करने से अच्छा नहीं मिलता तो बुरा करने से क्या मिलेगा? इसीलिए वाणी कही, अगत में मत नारे बोवे, सूल लागेंगी तेरे। मत नारे बोवे सूल, अगत में मत नारे बोवे सूल। कैसा बनाओ जीवन को? जीवन को ऐसा बनाओ तुम्हारा बुरा करता उसका भी भला करो। तुम्हें पता हो फिर भी उसको ना जाहिर करो, क्यों? जाहिर करने से दुख होगा। उस बात को वहीं रख लो। अगर तुम रख लोगे तो उसका नतीजा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जो तो कोई कांटा बोवे रे, जो तो कोई कांटा बोवे, तुम बोवा को फूल अगत में मत नारे बोवे, सूल लागेंगी तेरे। मत नारे बोवे सूल, अगत में मत नारे बोवे सूल। कुछ लोग कह देते हैं ना, किसने देखा कौन क्या होगा, खाओ पियो ऐश करो, लूटो खसूटो। वो अपनी बुद्धि पर पत्थर डाल लेते हैं। उनका मन कई बार तो कचोटता है कि ना गलत है, ऐसा ना कर, लेकिन उसको दबा देते हैं। ना ना उसने कर लिया, उसने कर लिया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा क्या होगा? अरे उनका हिसाब वो देंगे, तेरा हिसाब तू देगा। ये मत जाने हिसाब नहीं है, ये मत जाने हिसाब नहीं है। लेखा ब्याज रे मूल अगत में मत नारे बोवे सूल, लागेंगी तेरे। मत नारे बोवे सूल, लागेंगी तेरे। मत नारे बोवे सूल।
जीवन को उत्तम बनाए। उत्तम कैसे बनेगा? शुरुआत घर से हो। इंसान का खुद का चरित्र अच्छा होना चाहिए। दुनिया तो कहने वाली परमात्मा को भी नहीं बख्शती, उसको भी बुरा भला कहते हैं, उसकी भी बातों में जो है तर्क वितर्क करते हैं। उसने ये नहीं किया, इसको एक लड़का दे देते तो क्या होता, इसके गरीब था, इसको गुजारा चल जाता, ये होता। परमात्मा ने ये अच्छा नहीं किया, इसका एक लड़का था वही छीन लिया। ये बोलना, बताओ इसके पास इतना धन है, उसका रखवाड़ा ही नहीं है कोई। धनवानों की कोई संतान नहीं है, बिना धन वाले के सर की झोंपड़ी बांधने वाले अच्छे लड़के घूमते हैं, तन पर कपड़ा नहीं, रहने खाने पीने का ढंग नहीं, फिर भी कहते परमात्मा ने गलत किया। परमात्मा ने गलत नहीं किया। इसलिए कभी भी ये कमियां निकालने की बजाय आदमी नेकी के रास्ते पर चले, खुद का चरित्र ऊंचा बनाओ, ये परवाह ना करो कौन क्या कहता है। अगर ऐसा तुम सोचने लग जाओगे भटक जाओगे। दुनिया तो ऐसी है कि इंसान को गिरा के फिर ताली पीट के हंसती है। और एक 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो जिसको माँ बाप से कुछ मिला है वो कमा के नहीं खा सकते। अगर पाप कर्म की कमाई तुमने खाई है तो 7 जन्म तक दुख पाओगे, 7 जन्म तक पाप भोगना पड़ेगा। और नेक कर्म करके अगर तुमने किया है तो 7 पीढ़ी तक तुम्हारे ठाठ रहेंगे। इसलिए पाप कर्म के रास्ते को छोड़ के नेक कमाई पर, नेकी के रास्ते पर चलने का प्रयास करो। घरों में माँ बाप से शांति, प्यार, प्रेम, सेवा, जबान से मीठा बोलना, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उनके दिल की बात, उनका दर्द तकलीफ पूछना, ये अगर पूछ लिया तो तुम समझो कि तुमने सब देवताओं को खुश कर दिया। ये मंदिरों में जाना, गुरुओं के पास जाना, योग साधना करना, यज्ञ हवन करना, पूजा पाठ करना, सब के सब उसमें आ जाएंगे माँ बाप की सेवा में। माँ बाप की सेवा में घरों में अच्छा बर्ताव व्यवहार रखोगे। अकेला यही फर्ज नहीं बनता। सास बहू के झगड़े होते हैं। सास को चाहिए कि बहुओं को अपनी बेटी मान ले, बहुओं को चाहिए अपनी सास को माँ मान ले। बीच में किसी प्रकार का उनका भरम नहीं होना चाहिए। सच्चाई के साथ जब बरतते हैं तो उनकी बीच की दीवार जब टूट जाती है तो एक दूसरे का विश्वास जीत लेते हैं। जब वो विश्वास नहीं जीत पाते तो वो उसको बेटी नहीं मानती, वो उसको माँ नहीं मानती, फिर झगड़े हो जाते हैं। सास बहुओं को ताने देती है, तू क्या लेके आई थी। उसको दुख लगता है कि मेरे माँ बाप को ऐसा क्यों बोलते हैं। बस जब ये बातें घरों में बढ़ जाती हैं, अमन चैन शांति सब छिन गई करती। अब वहाँ भक्ति की बात कहाँ से होगी। अब कितने परिवार में बताऊँ। एक परिवार अल्मोड़ा से आया 5-4 दिन पहले, उनके 8-10 सदस्य थे। लेकिन वो आके कहने लगे, जी हम रोजाना अपने घर में ही सत्संग करते हैं, घर में सत्संग करते हैं। पहचान है ये। अब के शब्द गाया था इन्होंने, बड़ भागी न हो गुरु के दर्शन, सतगुरु के दर्शन। बड़ भाग्यों की बात बता दूं मैं, ये पहचान मिलेगी जो गुरुमुख होंगे, जो गुरु का इज्जत सम्मान करते हैं, जिनके दिल में गुरु के प्रति भावना है, उनका घर मंदिर मिलेगा। जितने गुरु के फोटो उनके घरों में मिलेंगे, इतने मंदिरों में नहीं मिलेंगे, आश्रम में भी नहीं मिलेंगे। उनके घरों में आरती, बेनती, प्रार्थनाएं होती हैं, निंदा नहीं होती, चुगली नहीं होती, उनके दूसरी बातें नहीं होती। पूरे परिवार बैठ के टाइम निकाल के कहते हैं कि आओ आरती, बेनती, प्रार्थना करेंगे। जहाँ प्रभु के नाम का गुणगान किया जाता है वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। ये मंदिर, मस्जिद, ये पवित्र चीज़ क्यों मानी जाती है। वहाँ प्रभु के नाम का गुणगान किया जाता है तो वहाँ का वातावरण, वायुमंडल सारा का सारा
उन मंत्रों से, प्रभु की गुण गान करने से, सत्संग के प्रवचनों से, और वहाँ शुद्ध विचार और भावना लेके जो लोग जाते हैं उनके होने से वहाँ का वातावरण पूरा का पूरा शुद्ध, पवित्र और सत्य हो जाता है। इसलिए वो चीज़ धार्मिक मानी गई है, वो धर्म से संबंधित है। और वहाँ जाके भी इंसान अगर बुराइयाँ सीखता है, वहाँ जाके ही आदमी अगर निंदा चुगली सीखता है, वहाँ जाके भी आदमी अपने कर्म के रोने रोता है, तो फिर अच्छा कहाँ से हो? अरे घाट पे जाके तो गंदे कपड़े धोए जाते हैं, पाप मिटाए जाते हैं। सत्संग इस रूह के लिए वो घाट है जहाँ पे जाके इसके खोटे कर्म, पाप कर्म धोए जाते हैं। जो शुद्ध मन से जाके कहता है कि मालिक गलती में जो बात होगी वो होगी, अब आगे के लिए मुझे क्षमा करें और मुझे शक्ति दें कि मैं आपका गुणगान करूं और बुरे कर्मों से बचूं। सुबह उठ के भी इंसान अगर ये कहता है, तौबा करता है, भक्ति प्रार्थना विनती है क्या उनमें? उनमें यही तो मांग तो करते हो कि प्रभु मुझे स्वस्थ रखना, तंदुरुस्ती देना, लंबी उम्र देना, पाप कर्म से बचाना। वो मंत्र की भाषा में दूसरे ढंग से होंगे, मैं सीधे तौर पे ही बताता हूँ। और उससे भी सीधी बात यह है, सुबह उठ के अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो 5 मिनट के लिए कम से कम अपने दिल में ये कहा करो कि हे मालिक मैं गुनहगार हूँ, गुनाह करता हूँ, रोजाना करता हूँ, आपके देखते हुए करता हूँ, इनमें कोई संदेह नहीं है, मैं गुनहगार हूँ, आप बख्शनहार हो। मैं दुनिया इस माया और काल के देश में हूँ, इसलिए मेरी बुद्धि मलिन है, भूल जाता हूँ, भटक जाता हूँ, भरम जाता हूँ। मेरे भूल भरम और भटकने के कारण जो मेरे पाप कर्म बने उनको माफ़ करो, मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं नेक कर्म कर पाऊँ, किसी को सुख पहुँचा पाऊँ। ये मंत्र है और कोई मंत्र नहीं है। सब मंत्रों का अनुवाद करवा के देख लेना, ये शास्त्र की बात है। शास्त्रों में और कुछ अलग बात नहीं लिखी है, उनमें नेक कर्म करने की बात लिखी है। और नेक कर्म जो करता है वो प्रभु का रूप हो जाता है। तुम दुनियादारों से थोड़े नेक कर्म करते हो, आप सत्संगी कहलाते हो। थोड़ी बहुत बुराई छोड़ने से, थारे से ज़्यादा छोड़ ली वो गुरु कहलाते हैं। उनसे भी ज़्यादा कोई छोड़ देता है परमात्मा से मिल जाते हैं। रास्ता और मंजिल तो यही है, पेड़ी है ये। दुर्गुण त्यागने का ये रास्ता ही तो है। और त्याग के देख लो, मिलेगा आपको। एक बार अगर वो आदत अपना ली और उन बुराइयों को अपने दिल से निकालना शुरू कर दिया, आपको अपने आप, जब मैं ये बात पहले भी कई बार जिक्र आया होगा कि इसमें अगर हम और आदमियों को भरना चाहें नहीं आएंगे। इसकी जितनी कैपेसिटी थी उतने सत्संगी बैठ चुके इसमें। और अगर और आ जाते हैं अब और उनको बैठाना चाहें तो उनको निकालना पड़ेगा। उनको अगर यहाँ बैठाएंगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा ना। हमारे मनों में जो विकार भरे पड़े हैं, बुराइयां भरी पड़ी है, पाप कर्म भरे पड़े हैं, दुर्भावनाएं हैं, दुर्मति है हमारी, उस दुर्मति की जगह अगर अच्छे गुण सुमति लानी है और सद्गुण लाने हैं तो उन बुराइयों को निकालना पड़ेगा। वह जब तक बैठी हैं तब तक उनको जगह ही नहीं बैठने की। फिर वो कहाँ बैठेंगे बताओ? है जगह उनकी? फिर दोष ना दिया करो। इसका मतलब तुम्हें कहते हो आके मेरे भजन नहीं होता जी, मेरे से सुमरण नहीं होता, ठीक नहीं होता, कैसे होगा? कुछ और कुछ ठोक रखा है मन में, कचरा भरा हुआ है। वो कचरा जब तक नहीं निकलेगा, उसकी सफाई जब तक नहीं होगी, तब तक अच्छे गुण उसमें नहीं डाल सकते। इसलिए वो खाली करने पड़ेंगे। ये मन में जो विकार है, विकार जब तक है तब तक परेशानी बनी रहेगी। और अगर तुम कोशिश भी करोगे तो एक झगड़ा होगा दोनों के बीच में, बुराइयों का और अच्छाइयों का। और विजय तुम्हें पता है किसकी होती है? बुराई की ज़्यादा होती है। लेकिन अच्छाई की विजय दिलाने के लिए वहाँ गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु को, क्योंकि जिस इंसान के हाथ में हथियार होगा ना, उसकी फतेह होती है, उसकी विजय होती है। बुराई के हाथ में हथियार नहीं है। पाप कर्म के हाथ में हथियार नहीं है। ये पाप कर्म नहीं जानना, पाप कर्म कर दोगे। लेख लिखने वाले कलम तुम्हारे हाथ नहीं है।
कर्म तुम करते जाते हो, लिखता तो वो है। भला काम कर दिया तो तुम्हारा भला लिख दिया, पाप कर्म तुमने किया तो पाप कर्म लिख दिया, किसी ने पाप किया है तुम्हें नहीं पता। अच्छे किए तो तुम्हारे अच्छे लिख दिए, बुरे किए तो बुरे लिख दिए। अब यही तो बात है। यहाँ बैठने के बाद में कोई इतना मुंह फाड़ता है, ये उनके कर्म ही तो खोटे कर्म है, उनको सुनने नहीं देते, उनकी रुचि नहीं है। वो बात जब उनको दी जाती है ना तो उनका ध्यान इधर उधर क्यों भटकता है कि काल बैठे हुआ है बुद्धि पे, वो नहीं सुनने देगा उनको। अरे सत्संग में जाते हो तो मैं कितनी बार कहूं तुम्हें, 3 चीज आदमी को खोल के रखनी चाहिए। आंख, ताकि दर्शन कर सके। क्यों? कि जब कभी वो बात याद आए तो उसका चेहरा भी याद आए, कहने वाले का चेहरा जो याद आएगा वो अमिट छाप छोड़ देगा तुम्हारे दिल पे, वो हटेगी नहीं। ये बात उसने उस टाइम पे कही थी, याद रखो। कान, वो नेक वाणी, सच्ची सूची और अमृत वाणी सुनने के लिए कानों को खुले रखो। उबासी तोड़ने की टाइम नहीं वो, ये वक्त हाथ से यूं ही गुजरता है। और हृदय या दिमाग, जो देखते हो जो सुनते हो उसको संभाल के अंदर में रख लो, वक्त पे काम आएंगे। स्वामी जी महाराज ने तब भी तो कही, कितने सिंपल शब्दों में, गुरु के दरस करो वचन पुनि सुनो। आंखा काम बता दिया कि दर्शन करने के लिए है, वचन पुनि सुनो, कानों का काम है कर्ण से सुनो। और सुन सुन के काढ़ ले सार, काढ़ सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब कहीं कैसा। दुनिया के आडंबरों में फंस के सब चीजों को भुला देते हो। कोई मंदिर जा मुहूर्त पूजे, कोई तीर्थ, कोई व्रत में जूझे, ये सब भूला भटका खाया, कोई इनका भरम मिटाया। जो कोई इनको कह समझाई, उल्टी मन में करें लड़ाई। ये ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम बसे चौथे पद माही। 3 लोक में बसता काल, चौथे में रहे पुरुष दयाल। जो सतगुरु पूरे मिल जाते तो वो नाम भेद का बात। अब सत्य और असत्य का झगड़ा ये है कि पूरा गुरु मिल जाता है तो वो सत्य का भेद बताते और उसको वही भागी जीव अपनाते। इसलिए कई बड़ भागी को सतगुरु के दर्शन। वो दर्शन तो सब करेंगे, कोई भी कर लेगा चलते फिरते, लेकिन बड़ भागी कौन है? जो बैठ के दर्शन करता है। ये दर्शन नहीं, ये तो सरगुण दर्शन है। इस सरगुण से निर्गुण दर्शन करने में जो तुम्हें लाभ मिलेगा, जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, वो हमारे अंतर में मिलेगा। अंतर में कब जाएंगे? जब ये बाहर की मैल धुल जाएगी। तीर्थों में मैल धो के खुश ना हो कि तीर्थ में गए तो शरीर झिकोड़ के आगे, मैल नहीं मिटा मन का, मैल मन में है। बिना सांप मारे बम्बी के पीटने से लाभ नहीं होगा, सांप के मारने से लाभ होगा। वो सांप हमारा बंद है, अंदर में रहता है, वो हमें भटकाता है, कभी लालच में, कभी स्वार्थ में, कभी किसी चीज में, कभी किसी चीज में घसीट ले जाता है इंसान को। आसमान पे चढ़े हुए को धड़ाम दे से गिरा देता है। भक्ति का बड़ा अनूठा काम है। जब भी इंसान को थोड़ा बहुत इज्जत सम्मान मिलना शुरू हो जाए तो ये ना सोच लेना चाहिए कि मैं भक्ति में हो गया या मैं कुछ बन गया। यूँ सोच लो कि तुम्हारे ऊपर काल की छुरी चलनी शुरू होगी। काल ने अपना दाव खेल दिया है, तुम्हारे ऊपर अहंकार आना शुरू हो जाएगा। इंसान को 2 चीज गिराती है, अहंकार और आलस। कभी आलस ना करो, किसी पर डिपेंडेंट ना हो, अपना काम खुद करो। जिस दिन भी तुम काम छोड़ दोगे उसी दिन निकम्मे हो जाओगे। यूँ सोच लो, जो इंसान आलसी है और जिस इंसान के अंदर अभिमान आ गया वो गिर जाएगा। तुम जहां पर बैठे हो सही बैठे, यहां से गिरता नहीं इंसान, नीचे से नीचा स्थान। जो ऊंचाई की ओर जाएगा गिरेगा। यहां से गिरने की जगह है, यहां से गिरने की जगह नहीं।
इसलिए ये अहंकार है। अहंकार का मतलब उठ जाना, अहंकार ना करो कभी। नीचे छोटे, नानक साहब कहते हैं नानक नेवा जो चले लगे न तत्ती वायु, कि जो नीचा होके चलता है उसको ताती हवा नहीं लगती, उसका कोई कुछ को नहीं बिगाड़ सके। बिगड़ता कब है? इंसान सोच लेता है मैं कुछ बन गया। नहीं, बनना बिगड़ना उसके दरबार में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ बन जाता है तो भी अहंकार नहीं बनता है, कुछ भी नहीं। हमारा फर्ज और कर्म अपने कर्म को बनाने का है। कर्म अच्छे करो, कर्म की अच्छी कमाई करो। कर्म इंसान को फल देता है। कर्म जैसा करोगे वो तुम्हारी आज़ादी है, लेकिन सर्वोत्तम कर्म भक्ति से बढ़ के कुछ भी नहीं है। भक्ति से बढ़ के कोई नेक काम नहीं है। जिंदगी में जितने और काम तो करते हो, हाँ, और कम उत्तम कर्म है। दान पुण्य का है, सेवा का है, प्रेम का है। जीव जंतुओं पर भी दया करो। आग लगी हुई है, गर्मी बरसती है, आग बरसती है, पानी रखो। पक्षियों के लिए, बेचारों के लिए पानी नहीं है पीने के लिए, तड़पते हैं गर्मी में, चोगा डाल दिया करो। वो भी परमात्मा की पैदा की हुई रूह है। वो अलग बात है, वो अब किसी योनि में, क्या पता हम किस योनि से आए हैं, लेकिन जब परमात्मा की रूहों को खुश करोगे तो परमात्मा भी तो खुश होगा। वो देखता है। नेकी करने की आदत पड़ेगी, तुम्हारे दिल में दया आएगी। जिसके दिल में दया है वो धार्मिक है, वो धर्म का पालन करता है। जिसके दिल में दया नहीं है वो धर्म का भी पालन नहीं करता। इसलिए अच्छे काम करने की जो आदत डाल लेता है, मैं कहता हूँ उसका भजन का जो कोर्स है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। और जो ये नेक काम नहीं करता, चाहे वो सदियों तक बैठा रहो, अगर उसका भजन इतना भी हो जाए तो मेरे पास आ जाए। नहीं तो फिर बेईमान, छल कपट वाले, झूठे सारे, वो महात्मा बनते। महात्मा किसको कहते हैं? जिसकी महान आत्मा होती है। महान आत्मा किसकी होगी? जो भले बुरे सबको ओट ले। अच्छे काम करोगे, अच्छा परिणाम मिलेगा। वही आदमी प्रभु की भक्ति कर सकता है। लेकिन अगर दुनियादारी की चीजों में पड़ोगे तो भटक जाओगे। ये सब भटकाव की चीजें हैं। परंतु किसी को बुरा ना बोलो, अच्छा बोलो। किसी काम के करने में नफरत ना करो। तुम मेहनत करके खाते हो, छोटा काम नहीं है कोई। बड़े आदमी को गरूर के साथ काम करके खाना चाहिए, क्योंकि तुम हक हलाल की कमाई खाते हो, किसी छीन के, लूट के, झूठ के, कपट के, भ्रष्टाचार नहीं है। और ऐसा जो खाता है उसके शुद्ध विचार कभी नहीं हो सकते। अपनी कमाई के रूखी रोटी भी खाओगे तुम्हारे लिए अमृत होगा। अगर छल कपट बेईमानी का अगर खाओगे ना तो 36 प्रकार का भोजन भी तुम्हारे लिए विष का काम करेगा, बर्बाद कर देगा। अच्छी संगति, शुद्ध अन्न, शुद्ध विचार, अच्छी भावना, प्रभु की याद और सतगुरु की पूजा और उनकी कही बात पर चलना इंसान को सब प्रकार से सर्व गुणों से भरपूर कर देता है और उसका जीवन आनंद और सुख से बीतता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहो, मालिक सबको शक्ति दे, अच्छे इंसान बनाए, नेक काम करवाए, बुराई छोड़ के अच्छे रास्ते पे चलो। राधा